आप कर रहे हैं, तो नशे को लेकर आपके सामने क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं और प्रोग्राम में आए क्या-क्या आपने देखा? पुलिस के पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। नंबर 1 एक तो क्योंकि ये लोग अपनी वॉलंटरीली खरीदते हैं, जी। तो ऐसा नहीं किसी के साथ अपराध हो गया, जैसे होता है कि चेन स्नैच हो गई तो वो नहीं चाह रहा था। तो कुछ खरीदने वाले होते हैं और कुछ होते हैं जो बेचने वाले होते हैं, जिनके लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स हो जाते हैं। जी। तो ये उनका बिजनेस हो जाता है, तो ये दोनों तरफ से हमारे लिए एक डबल चैलेंज हो जाता है कि कोई कंप्लेनेंट भी नहीं होता और हमें खुद ही जाके दबिश बनानी पड़ती है। तो ये तो चैलेंज हो गया हमारा। दूसरा हो गया कि ना हमारे जैसे इंफॉर्मेशन जो आती है वो बहुत ही कंसील्ड मैनर में आती है, क्योंकि लोग भी सामने नहीं आना चाहते। तो हमारी मुखबरी बहुत ही ज्यादा मुश्किल और हो जाती है अगर इस टाइप की जैसे सोसाइटी और ये इवेंट्स ना हो तो जैसे अंकल ने मुझे बुलाया, ये हमारे सीनियर सिटीजन की जो हमारी मीटिंग्स होती है उसमें मेरा परिचय हुआ और इनके ये आते भी रहते हैं। तो इन्होंने मुझे कल ही इनवाइट किया और मैं यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक खुद के इनिशिएटिव्स पे इन्होंने ये वाला ऑर्गेनाइज किया है। निश्चय जैन सोसाइटी ने, ये फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया है, और ये यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ही ऑर्गेनाइज करती है, बट सिविलियंस खुद आगे आके ऐसे मुद्दों पे आगे बात कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे हमें बहुत ज्यादा सहूलियत मिल जाती है। पुलिसिंग जो है नशे को लेकर कोई ऐसा ब्रीफिंग होती है आपके ऑफिस में कि अपने एसएचओ को आप बताते हैं कि आपको कहाँ टारगेट को हिट करना है, या क्या क्या आपको एक तरह से रूपरेखा बनानी है जिससे कि आप नशे वालों को पकड़ सकें? क्योंकि हम देख रहे हैं गली मोहल्ले में, हमने देखा अपनी सोसाइटीज में कोने पर लड़के खड़े हो जाते हैं जिससे महिला नहीं आ जा सकती। आज बुलेट के पटाखे फूटते हुए जो नशेड़ी गजेड़ी हमें मिल जाते हैं, तो उसके लिए पुलिसिंग का बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। तो आप एज एन आईपीएस क्या कहना चाहेंगी अपनी पुलिसिंग के लिए भी, और क्या सिस्टम आप? मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, जो मैं एक पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहूंगी कि जब भी ऐसी चीजें आप लोगों को नोटिस होती है तो वेट मत कीजिए, आप कम से कम आगे जाके या पीछे जाके घर जाके कहीं पे भी लोकेशन के साथ हमें बता दीजिए कि यहाँ पे ही हुआ था। वो कैसे बताएंगे? 112 पे कॉल करके। तो हमारे पास वो एक लॉग बन जाता है। बार बार कंप्लेन, हम भी दिन की कितनी कॉल्स आती है हम भी वो मॉनिटर करते हैं। तो जब ये हमें कॉल्स का पता चलेगा कि यहाँ पे ये कॉल आई थी, तो हमें भी पता होता है कि ना कोई फर्जी कॉल नहीं करता, तो वो हमारे रिकॉर्ड में आता है। भले वो उस टाइम से चला जाए वो आदमी, लेकिन उनका ये छोटे छोटे रीजंस होते हैं। तो फिर हमारे पास भी और मुखबरी हम डेवलप करके वहाँ पे दबिश बना सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, वो ना कागज पे एक कंप्लेंट चलाएंगे, वो एनोनिमस वाली। तो जब तक वो पहुंचती है, आती है, तो इससे बेटर है कि आप इमीडिएटली किसी को भी कुछ पता चलता है तो 112 पे कॉल कर दीजिए। अभी पुलिसिंग का कोई नशे को लेकर करंट में कोई ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, ये हमारा कंटिन्यूस भी रहता है, और कुछ हमारी जैसे पॉकेट में जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन आती है वहाँ पे हम ड्राइव्स भी चलाते हैं। ड्राइव्स ये होते हैं जो पुराने कौन कौन बेच रहे होते हैं, या रिसेंटली किसी की कंप्लेंट आई है, वहाँ पे हमें कुछ पता भी चला है, कुछ मिला भी है, उनको हम रीवेरीफाई भी करते रहते हैं। हाँ, और हमारा जो कवच ऑपरेशन है जिसमें हम तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स, सब कुछ जो है वो हमारे ऑन एंड ऑफ हमारा चलता रहता है, जिसमें हम मैक्सिमम अपने देखते हैं कि इस टाइप की कंप्लेंट से हम एक्शन लेंगे। युवाओं को रोकने के लिए मतलब कैसे उनको हम बताएंगे कि हमें इस तरफ नहीं जाना? ये तो चलता ही रहेगा, बेचने वाले बेचेंगे, लेने वाले लेते रहेंगे। हम अपने युवाओं को किस तरह से रोकेंगे? मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा औजार होता है वो फैमिली होता है। जब फैमिली का प्रेशर आता है कि भाई पता होना चाहिए कि आपके यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले फैमिली का रोल बैठता है। उसके बाद आते हैं कि वो किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, जो उनकी कॉलेज है या काम करने वाली जगह है, एंड उसके बाद फिर हमारा रोल आता है जो वो चपेट में आ चुके होते हैं। क्योंकि इनिशियली तो जो पीयर प्रेशर होता है वही इनको देखा जाता है, सबके सामने सेम ही पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न से लड़ने की जरूरत है, और लोगों को पता भी है, इतनी अवेयरनेस है। तो आई जस्ट से कि फैमिलीज को स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है यहाँ पे। लेकिन हम बच्चे के साथ साथ कॉलेज में या पार्टियों में तो नहीं जा सकते, और बच्चे अलाउ भी नहीं करते कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ पीछे आए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ना आपको अपनी आंख और कान खोल के रखना चाहिए। उनके दोस्तों से मिलिए, वो क्या कर रहे हैं, किस टाइप के दोस्त हैं, उनको समझाइए कि आप लोग जहाँ पे उठते बैठते हैं वो उसके कंपैटिबल दोस्त बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। बिकॉज ये चीजें ना स्टार्ट धीरे धीरे होती है, जब नजर में नहीं आती है, जब क्रॉनिक बन जाती है तब फैमिली वाले परेशान होते हैं। सो आई जस्ट से कि थोड़ा थोड़ा इसमें करने की जरूरत है फैमिली की साइड से। थैंक यू मैम।